मैं जाफर उस्मान शेख अखबार न्यूज़ से। एक हमने खबर चलाई थी मुंबई महानगर पालिका एल वार्ड के ऊपर एक मोर्चा था पानी को विषय को लेकर। जो पानी जो है लोग मोटर से वापर रहे थे, उस मोटर को कनेक्शन काट कर मुंबई महानगर पालिका एल वार्ड के अधिकारी ले गए थे। जमाल खान कांग्रेस के कार्यकर्ता, उन्होंने मोर्चा ले गया था। वो मोर्चे की खबर हमने दिखाई थी, उसका आज असर हो गया और लोगों की मोटरें फिर से वापस मिली। देखने वाली बात यह होगी कि क्या मुंबई महानगर पालिका के अधिकारी इस मोटर कनेक्शन को कितना वैध मानते हैं। तो मैं हूं जाफर उस्मान शेख अखबार ने। 11 बजे बीएमसी सबसे पहले अपनी पूरी लाहौर लश्कर लेके और वहां के पुलिस अधिकारी को साथ में लेकर जो इन्होंने लीगल कनेक्शन दिया था, जिस बीएमसी के लीगल कनेक्शन से ऊपर 50 फीट मोटर ऊपर पहाड़ पे पानी पहुंचता था, उसको उन्होंने हथौड़ों से तोड़कर और आरी और कतर से काटकर अपने गाड़ियों में भर लिया। ये काम इतनी तेजी से किया गया जैसे कोई डाका डाला जा रहा हो। जब वहाँ के रहवासियों ने विरोध किया, वहाँ की माओ और बहनों ने विरोध किया, तो उन्हें धक्के मारा गया, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया। वहाँ से आने के बाद जब हमारे नेता आरिफ नसीम खान साहब तक खून गई, तो उन्होंने कोलांटे साहब जो जल अधिकारी हैं उनसे बात किया। तो उन्होंने यही कहा कि आप अपने लोगों को भेजिए, मोटर जल विभाग का बिल लेके आए, पानी बिल का, हम सबका मोटर दे देंगे। लेकिन सुबह से शाम तक हम लोग यहीं पर बैठे रहे, धरना दिए रहे, पेपर भी तमाम चीज़ उनको प्रोवाइड कर दिए, लेकिन किसी तरह भी एक नहीं सुनी गई और ना हमें पानी दिया गया। एक चीज़ और, यहाँ के जल विभाग के सहायक ने कहा यल वार्ड के कि हम वहाँ बूस्टर लगा देंगे, हर घर को पानी पहुँचाएंगे, और पहुँचाना ही चाहिए क्योंकि जिम्मेदारी होती है बीएमसी की। इन्होंने ही नारा दिया है कि जल ही जीवन है, तो हर बच्चा, हर नागरिक, हर माएँ और बहनों को साफ सुथरा पानी देना ये बीएमसी की जो अधिकार है। लेकिन एक न सुनी गई। कल के दिन वे लोग प्यासे रह गए। एक दिन वहाँ पर ये होता है, एक दिन पानी दिया जाता है, एक दिन नहीं दिया जाता है। प्रेशर भी वहाँ का कम कर दिया जाता है। बिल्डिंगों में, रिसोर्ट में टैंकर के माफियाओं की तरफ घुमा दिया जाता है। गर्ज की कहा जाए तो ये बेचारे हमेशा परेशान रहते हैं पानी के तई। अभी कुछ दिनों पहले एक बूढ़ी औरत पानी ना होने की वजह से नीचे से पानी लेकर जा रही थी, सीढ़ी से पिछली सर के बिल गिरी, उनका देहांत हो गया। अलमिया ये है कि आज भी हमको टाला जा रहा था। आरिफ नसीम खान साहब ने निचले हिस्से से लेकर ऊपर तक के लेवल पर, महाराष्ट्र लेवल तक का जल विभाग से बात किया, तो उनके कहने पर हम लोगों की लाख कोशिशों से ये माएँ और बहनें धूपों में खड़ी नहीं, चिल्लाती नहीं, तो इस वक्त जाकर हमारे 15 मोटर वापस किए गए हैं। बाकी मोटर अभी भी इन्होंने प्रोवाइड करके रखा है। अब देखिए, हम जब इनको पेपर प्रोवाइड कर देंगे तब ये कब देते हैं। और जो यहाँ के जल विभाग के सहायक हैं और जो जल विभाग के अधिकारी हैं, इन्होंने जो वादा किया है कि हम बूस्टर लगा के घरों घरों तक पानी पहुँचाएंगे, वो कब पूरा करते हैं। मैं यही कहूँगा कि बीएमसी एल वार्ड हर फैकल्टी में बहुत हो गई है जालसाजी, सिर्फ दलाली चल रही है। जो ऊपर के लेवल पे हैं वो कहीं ना कहीं कंप्लेनर को कहते हैं तुम कंप्लेन कर दो, मेरे पास एक सबूत हो जाए, और जिसको चाहिए जब चाहिए वाट लगा देते हैं। सबसे बड़ा माफिया पानी है, माफिया टैंकर माफिया है, जो कि बीएमसी का पानी जो पीने के लिए साफ सुथरे पानी होते हैं वो इस्तेमाल करता है। उनको कोई कार्रवाई नहीं होती है। कंस्ट्रक्शन में पानी पीने का बीएमसी का इस्तेमाल होता है। जहाँ देखिए कि रिसोर्ट है, पानी पीने का इस्तेमाल हो रहा है। अजब मामला है। चोर मौसिया भाई मिलकर, चाहे वो सिंधे ग्रुप हो, चाहे यल वार्ड ग्रुप हो, चाहे बीएमसी ग्रुप हो, चाहे मंत्रालय के, सब इस वक्त लूट मचाए हैं। बंदर बाट हो रही है। तो सर, इस पर कांग्रेस का क्या प्रक्रिया होगी अगला टाइम? देखिए, कांग्रेस की यही सोच है और यही सेकुलर जहन है कि किसी न किसी तरह इन भ्रष्टारियों को खत्म किया जाए। लेकिन इसके लिए लोगों को भी तैयार होना पड़ेगा। कहीं उन्होंने 15 लाख की लालच में, कहीं उन्होंने अलग अलग लालचों में आकर भावुक होकर धर्म पे बह गए। लेकिन लोगों को समझ में आ गया है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जब मिलकर रहेंगे तो हिंदुस्तान ये खूबसूरत रहेगा। हिंदुस्तान एक खूबसूरत दुल्हन है, उसके एक आंख मुसलमान है तो दूसरा हिंदू है। अगर एक आंख को फोड़ दिया जाए तो खूबसूरती दुल्हन की खत्म हो जाती है। यही संदेश है कि अय मेरे भाइयों, मिलजुल कर सब साथ में चलो तो ये बीएमसी अच्छा काम करेगी, ये यल वार्ड काम करेगा, ये मंत्री आपके काम करेंगे, नहीं तो सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार होगा।